सल्तनत मुगलिया बरसगीर की तारीख की एक मजबूत और मुनज़्ज़म सल्तनत थी जिसने सियासी इस्तेहकाम, इंतज़ामी ढांचे और तहज़ीबी हम आहंगी की बुनियाद रखी। ताहम 18वीं सदी तक ये अजीम सल्तनत बतदरीज ज़वाल का शिकार हो गई। मुगलिया सल्तनत का ज़वाल किसी एक वजह का नतीजा नहीं था बल्कि सियासी, माशी, इंतज़ामी और खारजी अवामिल के इम्तिजाज से वकू पजीर हुआ। सियासी असबाब। सियासी एतबार से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल कमज़ोर जानिशीनों से शुरू हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आने वाले हुक्मरान क़ियादत, फैसला साजी और नज़्म व ज़ब्त की सलाहियत से महरूम थे। शाही दरबार साजिशों, गिरोहबंदी और इक़्तिदार की कशमकश का मरकज़ बन गया, जिससे मरकज़ी इक़्तिदार कमज़ोर होता चला गया। इंतज़ामी मुज़ोर। इंतज़ामी सतह पर जागीरदारी और मनसबदारी निज़ाम ज़वाल पजीर हो चुका था। सूबाई गवर्नर अमली तौर पर खुद मुख्तार बन गए और मरकज़ के अहकामात को नज़रअंदाज करने लगे। बदउनवानी, नाअहली और अक़रबा परवरी ने रियासती मशीनरी को मफलूज कर दिया। माशी असबाब। माशी तौर पर सल्तनत शदीद बुहरान का शिकार थी। मुसलसल जंगों, शाही अखराजात और नाकिस महसूलात निज़ाम ने ख़जाने को खाली कर दिया। किसानों पर भारी टैक्स आयद किए गए, जिससे ज़री पैदावार मुतासिर हुई और अवामी बेचीनी में इजाफा हुआ। दाखिली बग़ावत। मुगलिया सल्तनत को मुख्तलिफ इलाकाई तहरीकों का सामना करना पड़ा, जिनमें मरहटे, सिख, जाट और राजपूत शामिल थे। ये तहरीकें महज फौजी चैलेंज नहीं थीं, बल्कि मुगलिया इक़्तिदार के खिलाफ सियासी रद्दअमल का इजहार भी थीं, जिन्होंने सल्तनत की वहदत को नुकसान पहुंचाया। खारिज हमल। बैरूनी हमले ज़वाल के अमल को तेज करने का सबब बने। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दहली की सियासी हैसियत और माशी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन हमलों बाद मुग़ल्लिम बादिशाह महद अलमती हमरान रहा। यूरोपी ताकतों का किरदार। इसी दौरान यूरोपी तिजारती कंपनियों, खुसूसन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में सियासी खला से फ़ायदा उठाया। मुगलिया कमज़ोरी ने बरतानवी ताकत के फ़रोग़ की राह हमवार की, जो बाद में मुकम्मल नौआबादियाती निज़ाम में तब्दील हो गई। ज़वाल के नताइज। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का सबसे बड़ा नतीजा सियासी इंतशार था, जिसने हिंदुस्तान को नौआबादियाती कब्ज़े के लिए गैर महफूज बना दिया। माशी निज़ाम कमज़ोर हुआ, समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और मकामी खुद मुख्तारी ख़त्म होती चली गई। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का एक कम ज़ेरे बहस मगर निहायत अहम पहलू इदारा जाती कमज़ोरी था। फ़ौज, अदलिया और मालियाती इदारे वक्त के साथ गैर मुअस्सिर हो गए। फ़ौज जदीद असलहा और तंजीम से महरूम रही, जबकि यूरोपी ताकतें अस्करी जिद्दत अपना चुकी थीं। रियासती इदारे अफराद के ताबे हो गए, जबकि मजबूत रियासतें इदारों के बिल पर कायम रहती हैं। यही बुनियादी फ़र्क मुगलिया और यूरोपी ताकतों के दरमियान नुमाया हुआ। नज़रियाती और इखलाकी ज़वाल। CSS के तनाजुर में एक अहम नुक्ता इखलाकी और नज़रियाती ज़वाल भी है। मुगलिया हुक्मरानों में रियासती विशन और मकसदियत ख़त्म हो चुकी थी। जहां इब्तिदाई मुग़ल बादशाह रियासत को नज़्म, इंसाफ और मरकज़ियत के उसूल पर चिल्लाते थे, वहां बाद के अदवार में ज़ाती मुफाद, ऐशो इशरत और वक्ती फ़ैसले गालिब आ गए। ज़वाल सिर्फ इंसासिन बल फिर ज़वाल बता। तारीख़ नवीसी का ज़ाविया, हिस्ट्रियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। कई मुअर्रिखीन के मुताबिक मुगलिया सल्तनत का ज़वाल नागुज़ीर नहीं था, बल्कि गलत पॉलिसी फ़ैसलों का नतीजा था। कुछ माहिरीन इसे औरंगज़ेब के बाद की क़ियादत की नाकामी से जोड़ते हैं, जबकि बाज़ इसे यूरोपी ताकतों की बढ़ती हुई अस्करी और तिजारती बर्तरी का मंतिकी नतीजा करार देते हैं। CSS में ये नुक्ता अहम है कि ज़वाल को फ़नामनान के तौर पर पेश किया जाए, न कि किसी एक शख्सियत आवाक़िये तक महदूद कर दिया जाए। मुगलिया ज़वाल और बरतानवी उरूज का ताल्लुक़। यहाँ एक निहायत अहम CSS लिंकेज बनता है। मुग़ली ज़वालुन युसावी सियासी खल्लन। और सियासी खला नौआबादियाती ताकत का मौका। मुग़ली रीसत मदबूतन व तुइस इन निब्सास ताकत नबनआत। यूं कहा जा सकता है कि बरतानवी राज की बुनियाद मुगलिया कमज़ोरियों पर रखी गई, न कि सिर्फ अंग्रेज़ों की ताकत पर। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। तवील मुद्दत में मुगलिया ज़वाल ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद सियासी शनाख्त से महरूम किया, मकामी खुद मुख्तारी ख़त्म की, नौआबादियाती माशी ढांचे को जन्म दिया और अवाम को गैर मुल्की इक़्तिदार के लिए गैर महफूज बना दिया। लेकिन इसी के साथ ये ज़वाल सियासी बेदारी का नुक्ताए आगाज़ भी साबित हुआ, जिसने बाद में मुनज़्ज़म मुज़ाहमत और आज़ादी की तहरीकों को जन्म दिया।